उत्तर प्रदेश सरकार ने आज गन्ने के भाव में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल कैबिनेट में ये फैसला लिया। गन्ने मूल्य पर 30 रुपए बढ़ने के साथ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज बदल गया है। कुछ लोग हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि कम कीमत बढ़ाई गई है गन्ने के रेट में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम इस बार सरकार ने गन्ने का रेट तो बढ़ाया है। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका लगातार ये मुद्दा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का गन्ना को लेकर एक बड़ी राजनीति होती है और राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 का विधानसभा का चुनाव या 2024 का चुनाव हो, गन्ना मूल्य को लेकर लगातार राष्ट्रीय लोकदल राजनीति करती है और गन्ना किसानों की पार्टी एक तरह से कहा जाता है। हमारे साथ पूर्व विधायक नूर सलीम राणा है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उनसे जानेंगे। नूर सलीम जी, गन्ने का रेट सरकार ने 30 रुपये बढ़ा दिया है, किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को? आपकी पार्टी लगातार इसकी मांग कर रही थी कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इसके बारे में जयंत चौधरी जी का और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोकदल हमेशा किसान के हित की पार्टी रही, कमेरों की रही, और वही उन्होंने अपने पूरे प्रयास से और बड़ी अच्छी 1-2 रुपए नहीं, 4 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, 30 रुपए बहुत अच्छे रुपए बढ़ाने का काम कराया जयंत चौधरी जी ने। क्योंकि जब उस दिन जो है जयंत चौधरी जी साउथ आए थे, लोगों ने मेरे सामने सबने डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा था, जब जयंत चौधरी साउथ गांव में आए थे किसी कार्यक्रम में, तब लोगों ने डिमांड की थी कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, उनसे शिकायत की थी। हाँ, लोगों ने काफी मुखर होकर बात रखी थी अपनी, तो उन्होंने पूरी बात को आगे बढ़ाने का काम करा और आश्वासन कह के गए थे कि निश्चित तौर से गन्ने का रेट मिल चलने से पहले पहले अनाउंस हो जाएगा, जो कि चौधरी साहब ने करा है और राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेताओं ने इसका प्रयास करके ऊपर सरकार में बात रखते हुए और वो मान ली गई है। तो किस तरह देखते हैं, गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का? बस उनके लिए तो एक दिवाली हो गई। 30 रुपए बहुत महत्व रखते हैं ऐसी स्थिति में, और काफी लंबे समय से डिमांड भी चल रही थी। एक बहुत ही लंबे समय हो गया था कि गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन ये बढ़े हैं। ये बहुत बहुत मुबारकबाद। और आम आदमी में जब किसान पे पैसा आवेगा, जब ही सभी का काम चलेगा, शहरों में रौनक आवेगी, बाजारों में रौनक आवेगी किसान से, क्योंकि हमारा जो जिस बेल्ट में हम रह रहे हैं, गन्ना का बेल्ट है, और यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सोर्स जो है वो गन्ना है। तो आपका ये कहना है कि अगर गन्ना मूल्य बढ़ा है तो किसानों को लाभ होगा, किसानों को आमदनी होगी, तो जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी कारोबार में बढ़ेगा, उनका भी मतलब अच्छा कारोबार होगा। ये सभी का होगा। बाजार का एक परचून की दुकान से लेके, कपड़े की दुकान से लेके, और सभी की राशन की दुकान हो, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, लोहा हो, सीमेंट हो, सब पे आवेगा, सब पे फर्क आवेगा। क्योंकि किसान पे पैसा आता ही उसका सबसे बड़ा काम यही होता है कि किसान आदमी को तो ब्याह करना और घर बनाना, खर्च करना। वो जोड़ता तो है नहीं बेचारा। अब जो भी आएगा वो खर्चे में होगा, और जो बेचारे टूट में होंगे उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। तो जयंत चौधरी ने लगातार कोशिश की, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको लागू कर दिया है, तो किस तरह धन्यवाद करेंगे? मैं चौधरी साहब का और अपनी पार्टी का धन्यवाद दूंगा कि क्षेत्र की जब भी हम जाते थे, जब से हमारा गठबंधन हुआ था, तो सबसे पहले मेरे से भी निजी तौर पे ये कहते भाई विधायक जी गन्ने का, तो सबकी डिमांड थी, जनमानस की डिमांड गन्ने की डिमांड थी। और हमसे और राष्ट्रीय लोकदल जी से, जयंत चौधरी से तो वैसे भी हक मानते हैं, वे अपना समझते हैं, तो इसलिए ज्यादा हमारे से बात रख रहे थे, और वो पूरी होने पर बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है सब में। आज जब से खबर आई, बहुत खुशी हुई इसकी। तो ये थे नूर सलीम राणा, जो राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि जयंत चौधरी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे कि किस तरह गन्ना किसानों की जो मांग है लंबे समय से है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। आज वो कहीं ना कहीं मांग पूरी हुई है, तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। धन्यवाद।